हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट को। तो पार्ट 2 है आपका डायरेक्शन टेस्ट का, जो क्लास 9 में है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप वहाँ पे इसका पीडीएफ ज़रूर देखें और उसको भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जो है आपका इसमें सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। प्रीवियस वीडियोस आपने अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आपको एक साथ ही सभी वीडियोस मिल जाएंगे। वन बाय वन सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपके पास 30 सेकंड है, तो यहाँ पे आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। पहले पार्ट को जरूर देखिएगा ताकि जो चीज़ें एकदम क्लियर रहें। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा होगा तो थोड़ा समस्या हो सकती है, तो इसलिए डायरेक्शन टेस्ट के पहले पार्ट को मस्ट है देखें। तो क्वेश्चन दे रखा है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। इफ़ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल बिकम नॉर्थ ईस्ट। तो दक्षिण पश्चिम जो है क्या हो जा रहा है, वो उत्तर की जगह पे चला जा रहा है। कुछ इस प्रकार की कंडीशन है। अब देखिए आपका होता क्या है, यहाँ पे आपका होता है नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, और यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे होता है वेस्ट। दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है तो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट ए है, ये हमारा है दक्षिण पश्चिम। ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम जो है वो उत्तर हो जाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ पे चला रहा है, मतलब कितने के रोटेशन कर रहा है, 135 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज में। अब कह रहा है कि उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व होता कहाँ पे, यहाँ पे। ये होता है नॉर्थ ईस्ट, जिसको कहेंगे उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व भी रोटेशन करेगा कितना, 135 डिग्री का, 135 डिग्री, 45 इधर और ये 90 इधर, तो 135 डिग्री होगा। तो ये कहाँ पे आ गया, साउथ में आ गया, यानी आंसर जो आपका होगा वो दक्षिण होगा। उत्तर इसका हो जाएगा दक्षिण। ओके, क्लियर एकदम। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो आप करेंगे इसका सही उत्तर क्या है, उसी पे बेस्ड आपका हमने जो है एक क्वेश्चन के ऊपर जो है दूसरा क्वेश्चन ले रखा है, मतलब एक टाइप के दो क्वेश्चंस को हमने ले रखा है। क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर तथा पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए। इस बार देखिए कहा जा रहा है तो ध्यान रखिए, ठीक। तो इसी प्रकार सभी दिशाएं परिवर्तित होती हैं। इसी क्रम में दक्षिण को क्या कहा जाएगा। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, देन ऑल द डायरेक्शन चेंज इन द सेम वे इन द सीक्वेंस, व्हाट विल बी द साउथ बी कॉल्ड। तो पहले आपको बेसिक जो पॉइंट्स है उनको आपको क्लियर करना रहता है हमेशा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहाँ पे आपका वेस्ट है। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व यानी आपका जो यहाँ पे साउथ ईस्ट है, इसकी बात कर रहा है दक्षिण पूर्व की। ओके, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, यानी जहाँ पे दक्षिण पूर्व है उसको अब जो है रिप्लेस किया जा रहा है किसके द्वारा, यहाँ पे अब जो है कौन हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है। यानी हम नई एक डायरेक्शन बनाते हैं और उसमें रखते हैं यहाँ पे हम नॉर्थ को, ठीक है। अब ये जो आपका नॉर्थ इधर हो गया, कह रहा है कि पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, यानी जहाँ पे आपका पूर्व है वहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जा रहा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम आपका होता कहाँ पे, यहाँ पे, यानी आपका नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ चला आ रहा है, यानी अब यहाँ पे जो आपका देखिए पूर्व की बात कर रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी इसको रिप्लेस कर रहा है कौन, नॉर्थ वेस्ट। यानी इससे जो है 45 डिग्री, ये तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ के जस्ट आगे आपका कौन होगा, 90 डिग्री में आपका ईस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे साउथ, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे वेस्ट। अब आपसे पूछा गया कि इसी क्रम में दक्षिण को क्या कहा जाएगा। देखिए अगर एक रोटेशन आप पकड़ो कि रोटेशन के तौर पर देखेंगे अगर, तो रोटेशन आपका यहाँ पे किसका चल रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा रोटेशन एक हुआ है तो दक्षिण की जगह पे क्या आ जाएगा,
दक्षिण की जगह पे जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि जिनका भी रोटेशन हुआ है देखिए ऐसे, यहाँ पे जो था ऊपर सबसे, वो ऊपर जो था वो 135 डिग्री रोटेट करके क्लॉकवाइज जो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। वैसे ही जो यहाँ पे है यानी नॉर्थ ईस्ट, वो रोटेट करेगा यहाँ से और आ जाएगा नीचे आपका। तो यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे, ये बीच में क्या दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, यानी आपका यहाँ पे दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट, सॉरी यहाँ पे उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे लिखा है तो साउथ ईस्ट नहीं है, उत्तर पूर्व है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आपका ये लिखा है, ऑलरेडी लिखा है और वही जो है बोलने में गलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली जो प्लेस होता है, जो जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ही कहा जाता है। तो इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, राधा अंजलि के पूर्व में है, संध्या अंजलि के दक्षिण है एवं शालिनी संध्या के पश्चिम है, राधा शालिनी के किस दिशा की ओर है। राधा इज ईस्ट ऑफ अंजलि। देखिए अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे। राधा की बात कर रहा है तो राधा जो अंजलि के पूर्व में है, तो उल्टा हो गया है, तो इसको हम जो है चेंज कर दे रहे हैं। राधा को हमें यहाँ पे रखना है क्योंकि अंजलि के पूर्व में है, तो अंजलि यहाँ पे हो गई। अंजलि के पूर्व में कौन है, राधा है। ईस्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, ईस्ट हो गया। कह रहा है कि संध्या अंजलि के दक्षिण में है, यहाँ पे साउथ लगा दो और यहाँ पे संध्या। ओके, संध्या हो गया। अब कह रहा है कि संध्या अंजलि के दक्षिण एवं शालिनी जो है संध्या के पश्चिम में है। अब शालिनी को बना रहा है यहाँ पे, शालिनी संध्या के क्या हो गया, यहाँ पे वेस्ट में है यानी पश्चिम में है। ओके, अब कह रहा है कि राधा शालिनी से किस दिशा में है। राधा शालिनी की किस दिशा में, तो यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे प्लस का साइन। तो ये आपका वेस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे साउथ। तो बीच वाली जो डायरेक्शन वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट आपकी जो बीच वाली डायरेक्शन है, तो इस वजह से जो आपका आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में ए के, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। बी और ए सीध में लेकिन सी के उत्तर में डी है। ए से किस दिशा में डी स्थित है। बी इज द साउथ वेस्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। देखिए दक्षिण पश्चिम आपको क्लियर है, यहाँ से हम रखेंगे ए को, ए के दक्षिण पश्चिम में यानी आपका यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट की बात की जा रही है, दक्षिण पश्चिम की बात की जा रही है। यहाँ पे कौन है, बी है। अब आगे कह रहा है कि टू ईस्ट ऑफ बी। देखिए कह रहा है कि बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में। देखिए बी के पूर्व में यानी ईस्ट साइड में, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। क्यों, क्योंकि उसमें कंडीशन आपकी आगे दिख रही है। देखिए ईस्ट में आपका लेके जा रहा है, पूर्व में लेके जा रहा है। कह रहा है कि बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में यानी यहाँ से जो है थोड़ा से क्रॉस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, कौन है, सी है। तो यहाँ से आपका दक्षिण पूर्व लिखना है आपको, यानी साउथ प्लस ईस्ट आपका हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि बी और सी, देखिए साउथ ईस्ट ऑफ ए इज सी डायरेक्टली टू बी एंड ए। अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है हिंदी में, देखिए कह रहा है कि बी और ए के सीध में लेकिन सी के उत्तर में है। तो यहाँ पे देखिए
डायरेक्टली टू बी एंड ए। तो यहाँ से जो है बी और ए के सीधे में ऐसे लेके जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे इसके डी के जो है डी जो है वो सी के किस दिशा में है, उत्तर दिशा में डी है। तो यहाँ से ऊपर को क्या जाएगा, हमारा उत्तर जाएगा। यहाँ पे क्या बैठा है, डी बैठा है। तो अब कह रहा है ए से किस दिशा में डी स्थित है, इन विच डायरेक्शन इज डी लोकेटेड फ्रॉम ए। तो देख सकते हैं यहाँ से कौन सी डायरेक्शन बनेगी, तो आप यहाँ पे सीधे प्लस बनाओगे, ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, और ये आपका साउथ, और ये आपका वेस्ट। तो बस सीधा सीधा क्लियर है कि इसका भी आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट ही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इसका भी आंसर आपका आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ज़्यादातर हमको लग रहा है 3 क्वेश्चन के आंसर जो है नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। इसका भी तो नहीं नॉर्थ ईस्ट है। क्लॉक के जो क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे कि जो डायरेक्शन के आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्शन में देखेंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। अब जो वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन रहेंगे उनको हम वाटर इमेज और मिरर इमेज में देख लेंगे। क्वेश्चन है, घड़ी में 4:30 हो रहा है, यानी 4:30 बज रहे हैं। अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई की दिशा में होगा। द क्लॉक इज एट 4:30 इफ़ द मिनट हैंड इज इन द ईस्ट। यहाँ पे हैंड की जगह नीडल हो सकता है। देन इन विच डायरेक्शन इज द आवर हैंड, आवर नीडल की बात कर रहा है। तो एक क्लॉक आपकी दे रखा है। ओके, अब क्लॉक में आपका कह रहा है कि टाइम जो हो रहा है वो कौन सी टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपका 3 होगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, और यहाँ पे कहीं 9 होगा। तो 4:30 हो रहा है, तो आपका 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। अब 30 हो रहा है तो मतलब बीच में कहीं आपकी नीडल जो है, जो आवर वाली नीडल है वो बीच में कहीं होगी। ओके, और जो मिनट की है वो यहाँ पे होगी। कह रहा है कि मिनट की सुई पूर्व दिशा में, यानी ये जो नीचे वाले डायरेक्शन दिखा रहा है वो कौन सी दिशा दिखा रहा है, ये तो मिनट की आपकी सुई है, तो मिनट जो हमारा पूर्व हो गया। तो बस सब चीज़ें अब क्लियर। देखिए मिनट जैसे ही आपका पूर्व होगा तो इसके आगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है साउथ हो जाएगा। इसके जस्ट आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। इसके जस्ट आगे यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। तो ये जो बीच वाले डायरेक्शन हो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में बोला था इसका भी आंसर नहीं, और वही भी हुआ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इसका भी आंसर हो गया। अगले प्रश्न का जवाब करेंगे, इसका तो नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट लिखा ही नहीं है ना। जवाब करेंगे, 30 सेकेंड बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन आपके 1 लाइनर सब बनाए गए, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं कि आपको 2-3 मिनट चाहिए या और ज़्यादा समय लगेगा। प्रश्न, एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई दक्षिण दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। आवर क्लॉक इज शोविंग इन द टाइम ऑफ 9 इफ द स्मॉलर नीडल इन द साउथ, देन इन विच डायरेक्शन विल द बिगर नीडल बी। अब यहाँ पे देखिए एक घड़ी है, कह रही है कि हमारे जो समय दिखाया जा रहा है वो कितना दिखाया जा रहा है, 9 बजा रहा है। 9, 3, 6 और यहाँ पे 12, 9 बजे का समय दर्शा रहा है। ऐसे 9 बज रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, छोटी वाली सुई होगी, और यहाँ पे क्या होगी, बड़ी वाली सुई होगी। ठीक है, छोटी है ये आपकी बड़ी नीडल है, और ये जो है छोटी है। कह रहे कि छोटी वाली जो है दक्षिण दशा रही है, यहाँ पे साउथ को ये दिखा रही, कह रहे कि इधर जो है दक्षिण है। तो दक्षिण के आगे क्या होता है, वेस्ट होता है, यानी आपका पश्चिम होता है। पश्चिम के आगे उत्तर हो जाएगा। उत्तर के आगे आपका यहाँ पे पूर्व हो जाएगा। बस यही तो सही इसका आंसर होगा कि जो है पश्चिम में बड़ी सुई किस दिशा में होगी, पश्चिम में हो जाएगी, यानी वेस्ट में हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, बी। अगले प्रश्न को देखेंगे आप, इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है।
क्वेश्चन है, एक घड़ी में 12:30 बजने पर मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। इन अ क्लॉक एट दी 12:30 दी मिनट हैंड इज इन दी साउथ डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन विल दी मिनट हैंड बी एट 2:45। तो हमें क्या करना है कि पहले जो है क्लॉक बना लेना है, एक दूसरी क्लॉक भी बना लेना है यहीं बगल में। ओके, अब यहाँ पे जो हमें एक टाइमिंग दिख रखा है, कह रहा है कि पहले तो हमें जो है क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। ओके, कह रहा है कि 12:30 हो रहा है। तो हमारे जो सुइयों की यहाँ पे होगी स्थिति, यहाँ पे हमारी छोटी वाली होगी कुछ और इधर जो हमारी बड़ी वाली होगी, क्योंकि मिनट की सुई यहाँ पे होगी। कह रहा है कि मिनट की सुई जो है दक्षिण दिशा में, यानी इधर जो है साउथ दिखा रहा है, दक्षिण वास्तव में इधर ही होता है, दक्षिण हो गया। तो हमारा जो ऊपर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, यानी यहाँ पे पूरब, यानी हमारा जो है बेसिक वाला है उसी पे एकदम बेस्ड है, कोई भी चेंज नहीं है। कह रहा है कि 2:45। देखिए पहली बात तो आपका जो है 2 घंटे की बात कर रहा है, 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा। तो यहाँ तो आपका 30 पे ऑलरेडी है, 12:30 और 2:45। तो यहाँ पे 2 घंटे की बात करेंगे तो 12:30 बजे से 2:30 तक तो आपका सीधा चलेगा, यानी मिनट की सुई आकर यहीं खड़ी हो जाएगी। मिनट की सुई आपका जब 2 राउंड लगा लेगी तो यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी 2:30 तक। लेकिन 15 मिनट और एक्स्ट्रा उसको चलना है, तो यहाँ से जब 15 मिनट आगे जाएगी तो कहाँ पे आ जाएगी, 9 पर आ जाएगी, तभी तो 2:45 होगा। यानी जब ये आंसर करेगी तो इसका आंसर क्या दिखा रहा है, जो पश्चिम दिखा रहा है वो कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए फिर से कि हमें 12:30 बजे से चलना है, 2 घंटे हम पहले चल रहे हैं तो 2:30 तक आएंगे, यानी 2:30 बजे जो है 2:30 पे मिनट की जो सुई है कौन सी डायरेक्शन को दिखाएगी, दक्षिण को दिखाएगी। लेकिन हमें 2:45 तक जाना है तो हम 15 मिनट और आगे बढ़ेंगे, तो जब 15 मिनट आगे बढ़ेंगे तो हम 9 पे पहुंच जाएंगे, यानी 2:45 होगा। और जो यहाँ पे 9 बजने की स्थिति दिखा रही है क्या, पश्चिम को, तो हमारा आंसर पश्चिम होगा। तो दूसरे क्लॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे क्लॉक को बनाना ही नहीं पड़ा। ये आपका अंतिम प्रश्न है, इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, विजय 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। बताएं कि वह अभी अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। विजय वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टू राइट एंड गोज 40 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 40 टिल that he had just started। मतलब उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से जो है वो कितनी दूरी पे है, इस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूरा यहाँ पे शायद टाइप नहीं हुआ है, तो आपका जो है वहाँ पे हाउ मच डिस्टेंस आपका रहना चाहिए था। ठीक है, हिंदी में आपका पूरा दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी दूरी आपको लास्ट में फाइंड करना था, कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जो है उसका जो लास्ट पॉइंट है, यानी जहाँ पे वो खड़ा है, कि वहाँ से कितनी डिस्टेंस उनके बीच में है। तो चलना शुरू करते हैं। विजय जो है किधर बढ़ रहा है, उत्तर की तरफ। पहला पॉइंट है उत्तर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, उत्तर की तरफ बढ़ा कितना, 30 मीटर उत्तर की तरफ गया है, 30 मीटर। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, अब कह रहा है कि फिर वह दाएं ओर मुड़ता। अब देखिए इधर को जब जा रहा है तो इधर लेफ्ट है, इधर को राइट है, तो यानी इधर को टर्न किया, कितना चल रहा है, 40 मीटर। 40 मीटर इधर को गया। अब फिर से जैसे इधर जा रहा था, ये लेफ्ट इधर राइट, तो नीचे को फिर से टर्न, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। 20 मीटर है, यहाँ पे आ गया। कह रहा है कि पुनः वह अपनी दाईं ओर। अब देखिए ऐसे जब चल रहा है तो आपका इधर राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो फिर से यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, क्योंकि कितना चला है, 40 मीटर। तो ये 40 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब देखिए आपका यहाँ पे एक शेप आपको दिख रहा है रेक्टेंगल का, कि 40 ए बी, 40 ए बी, 20 इधर से और 20 इधर भी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूरी डिस्टेंस हमने ली थी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, लेकिन हमारी जो बीच की केवल डिस्टेंस है इतनी,
इतनी, वो कितनी है 20 मीटर है। तो रिमेनिंग जो है वो कितनी है 10 मीटर है, तभी तो टोटल 30 मीटर ही दे रखा है। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से उसने इस जगह से चलना शुरू किया था और खड़ा कहाँ पे, यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे पीला आपको मैं डार्क कर रहा हूँ वहाँ पे खड़ा है। तो वहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है 10 ही मीटर तो है, यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा 10 मीटर हो जाएगा। 10 मीटर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर 10 मीटर हो जाएगा। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। कमेंट करेंगे अगर किसी वीडियो में किसी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।